विंड ब्रेकर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था साकुरा नरे से मिलता है और नरे की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अजीब होती है, लेकिन उसके बाद भी साकुरा और नरे एक दोस्त बन जाते हैं और फाइनली वो लोग फॉरेन हाई स्कूल में एंट्री कर जाते हैं। और इसके बाद वो लोग अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पे साकुरा पहले से ही बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, लेकिन वहाँ पे क्योटारो नाम का स्टूडेंट आता है जो कि साकुरा पे अटैक करता है। और अब आज के एपिसोड में क्योटारो उस पे पंच करता है, लेकिन उस पंच से एक टेबल टूट जाता है। लेकिन वहाँ पे सुओ जो होता है वो नीरे को बचा लेता है और वहाँ पे सुओ बोलता है कि यार ये तो कितना ज्यादा मस्त था। और तभी नीरे बोलता है कि इसमें मस्त क्या था। तभी सुओ साकुरा को बताता है कि तुम क्योटारो के सामने कभी भी टॉप पे जाने की बात मत करना, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक इकलौता स्टूडेंट है जो कि इस स्कूल में बिना हाई स्कूल को पास किए अपने टैलेंट के दम पे आ गया था। और वो इस स्कूल के टॉप लीडर का काफी ज्यादा एडमायरेशन करता है। इसीलिए जब भी कोई उससे टॉप की पोजीशन लेने की बात करता है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी बाकी बच्चे सुओ को बोलते हैं कि भाई प्लीज इसे रोक ले, लेकिन सुओ बोलता है कि मैं क्यों रोकूं, तुम ही जाके रोक लो। तभी बाकी बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें इनके बीच में जाके पिसना थोड़ी ना है, अगर हम इसके बीच में चले गए तो कल से हमारा स्कूल आना भी बंद हो जाएगा। और वहाँ पे क्योटारो लगातार अटैक कर रहा था साकुरा पे, लेकिन साकुरा हर अटैक से बचते जा रहा था। और इसी बात पे क्योटारो गुस्सा होकर साकुरा पे एक और जोरदार पंच मारने वाला होता है, लेकिन साकुरा फिर से उस अटैक से बच जाता है और क्योटारो को ही मुंह के बल गिरा देता है। और वहाँ पे क्योटारो के नाक से खून निकलने लगता है। और तभी काफी एटीट्यूड में साकुरा बोलता है कि मैं एक ऐसे बंदे से कैसे हार सकता हूँ जो कि अपने दम पे कुछ करता ही ना हो। और उन दोनों की फाइट हो ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें बोला जाता है कि सभी को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम लोग फाइनली इस स्कूल में आ चुके हो। और मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ बस प्लीज थोड़ा कम शोर मचाओ, क्योंकि आसपास के लोग इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तभी साकुरा बोलता है कि ये क्या बोल दिया भाई तूने, मेरा पूरा मूड खराब हो गया, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद साकुरा की नजर सभी स्टूडेंट्स पे जाती है और वो सभी स्टूडेंट ना एकदम चुपचाप सीधे खड़े हो चुके थे। और इसके बाद अनाउंसमेंट में फिर से एक आवाज आती है और बोलता है उसमें कि मैं B4N का रिप्रेजेंटेटिव और मेरा नाम उमा मिया हाजिमे है। और इससे आप लोग साकुरा के फेस की स्माइल समझ जाओ, ये काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसको अब पता चल चुका था कि इस स्कूल का सबसे पावरफुल बंदा कौन है और इसी से जीत के फाइनली साकुरा नंबर 1 जा सकता है। और इसके बाद फिर से वहाँ पे एक अनाउंसमेंट आती है और वो बोलता है कि सॉरी, मैं तुम लोगों को जो कहना चाह रहा था और मैं तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ, तो तुम लोग अभी थोड़े नौजवान हो तो तुम लोग अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय करो। और स्कूल में हमें लड़ाई भी देखने को मिलेंगी और तुम्हें अपनी मेमोरीज भी बना के रखनी होगी। और मेमोरीज बनाने के लिए काफी ज्यादा फन करो, वो माउंटेन्स पे जाओ या फिर बीचेस पे जाओ और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाओ। और भाई वो कुछ ज्यादा ही पका रहा था, लेकिन इसके बाद वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो फिर से लड़ने लगते हैं। इस पर फिर से एक और अनाउंसमेंट आती है कि मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि शांत रहो। और तभी सीओ बोलता है कि यार ये साकुरा बहुत ही ज्यादा शोर मचाता है, भाई थोड़ा कम कर यार। और तभी साकुरा बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लड़ाई तो सबसे पहले क्योटारो ने शुरू की थी। और तभी हाजिमे बोलता है कि मैं बस तुम लोगों को इतना ही बोलूंगा कि तुम्हारे लिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम सभी को यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है और वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है और यहाँ का रूल यही कहलाता है। और इसके बाद ना साकुरा सभी लोगों को नोटिस करता है कि सभी लोग ना हाजिमे की ही बातें करे जा रहे थे और वो उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। और साकुरा अपने मन में सोच रहा था कि ये बंदा हमारे सामने आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। और क्या कोई बंदा हमारे सामने आए बिना भी इतना अपना तगड़ा दबदबा बना सकता है? और मुझे नहीं पता कि वो कितना पावरफुल इंसान है, बट मैं उसे देखना चाहूंगा। तभी सुओ साकुरा और क्योटारो को पकड़ते हुए बोलता है कि अब भाई दोनों जेंटलमैन की तरह एक दूसरे से हाथ मिलाओ और दोस्ती करो। साकुरा काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई मैं हाथ वाथ नहीं मिलाऊंगा, अभी तो मैं इससे लड़ाई कर रहा था और हमारा अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। और तभी सुओ बोलता है कि अरे तुम मेरा मतलब नहीं समझे, क्योटारो ने ये लड़ाई शुरू की थी तो क्योटारो को ही पहले अपना हाथ आगे बढ़ाना है। क्या सोचे क्योटारो, और अगर हाजिमे सान को इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? और ये सुनते ही क्योटारो का शकल देखो एकदम बदल ही जाता है, मतलब कि जितना अग्रेशन था उतना अग्रेशन खत्म हो जाता है और चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और इसके बाद साकुरा भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे का हाथ काफी तेजी से दबाने लगते हैं। और तभी सुओ बोलता है कि भाई बस हाथ मिलाना था, हाथ को तोड़ना नहीं था। और इसके बाद सभी स्टूडेंट साकुरा के पास आते हैं
और उसको उठा के पटक देते हैं। और वहाँ पे साकुरा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बोला तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे को क्यों मार रहे हो। तभी साकुरा नोटिस करता है तो सभी लोग वहाँ पे साकुरा की तारीफ कर रहे थे, मतलब कि खुशी में होता है ना वो दोस्त को मारते हैं, वो वाला सीन हो रहा था यहाँ पे। ये इसलिए होता है क्योंकि साकुरा आते ही क्योटारो से फाइट किया और वो हारा भी नहीं। और तभी साकुरा अपने मन में सोच रहा था कि मैं इस जगह के बारे में जैसा सोच रहा था ये जगह तो उससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया है और यहाँ के लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, मेरे कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं और साथ ही दिल के भी इतने ज्यादा साफ है। और मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इस तरीके के होंगे। पहले मैं काफी ज्यादा अकेला था बट अब मेरे पास काफी सारे दोस्त है। और तभी क्लास में एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम लोगों को बाहर चलना चाहिए। तभी साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन जो मैं बाहर आऊं, बट वो बंदा उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और इसके बाद सभी बच्चे बाहर आते हैं और साथ ही साकुरा भी बाहर आता है। वो बंदा डरते हुए बोलता है कि तुम लोगों को पता भी है कि अगर तुम लोग लेट हो जाओगे तो मेरे साथ क्या होने वाला है, तो प्लीज यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। साकुरा वहाँ पे फुल टाइम पास करते हुए आ रहा था अपने दोस्तों से बात करते करते, लेकिन वो बंदा बोलता है भाई यार बात करना बंद कर, जल्दी से चल। फिर इसके बाद हमें हिरागी दिखाया जाता है और वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे आने में 48.26 कुछ सेकंड लगे हैं और इससे तेज तो एक किंडरगार्टन का स्टूडेंट चलता है। और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था। तभी साकुरा बोलता है कि अच्छा ये तो वही लड़का है जो कल वहाँ पे था। और तभी नीरे बोलता है कि ये लड़का, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी साकुरा बताता है कि कल जब टाउन में मेरी फाइट हो रही थी और मैं जिस वुमेन को बचा रहा था उसको बचाते टाइम ये भी था मेरे साथ वहाँ पे। और तभी नीरे बोलता है कि अच्छा तो तुम ताचिबाना की बात कर रहे हो। और तभी हिराकी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि यहाँ पे ताचिबाना का नाम कोई भी नहीं लेगा। वहाँ पे साकुरा बोल रहा था कि भाई मेरे ऊपर इतना तेज तो मत चिल्ला। और उन दोनों के बीच में ना चूहे बिल्ली वाली लड़ाई हो रही थी। और तभी हिराकी बोलता है कि भाई बस मैं तुझे इतना बोलना चाहता हूँ कि तू प्लीज यहाँ पे ताचिबाना का नाम मत लिया कर, नहीं तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है और शायद मैं खून की उल्टियां भी कर दूं। और इसके बाद हिरागी जो होता है वो एक टैबलेट खाता है और टैबलेट खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद साकुरा जो होता है ना वो बहुत से बच्चों को आपस में बात करते हुए सुनता है। और हिरागी जो है वो 4 हेवनली जनरल्स में से एक है और वो टॉप क्लास का बंदा है। और तभी साकुरा को पता लगता है कि 4 हेवनली जनरल्स वो लोग हैं जो कि इस स्कूल को चलाते हैं। इन सभी का जो लीडर है वो उमेमिया हाजिमे ही है। वो जो है इन चारों को कंट्रोल करता है और हिरागी भी इन 4 में से एक है। तभी साकुरा बोलता है कि अच्छा तो मैं अब समझ गया, तो इस तरीके से स्क्वाड्स डिवाइड होती है। और तभी नरे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना कुछ यूनिट्स डिवाइड होती है और उनमें से टोटल 3 यूनिट्स है। पहले का नाम है वैसरावनाथ यूनिट और दूसरे का नाम है धृतराष्ट्र यूनिट और तीसरे का नाम है वीर्योधाकर यूनिट। और भाई मैंने नाम बहुत ही गलत लिया, मुझे भी मालूम है बट यार माफ करना, मैं बोल नहीं पा रहा था ये वर्ड। और हम लोग 3rd वाले यूनिट में है भाई, मैं नाम दोबारा नहीं लूंगा इसका। और तभी साकुरा बोलता है कि अच्छा तो मैं अब समझ गया। और तभी हिरागी बोलता है कि तुम सभी लोग अपने आप को 4 से 6 के ग्रुप में डिवाइड कर लो और तुम्हारे ग्रुप में एक सेकंड ईयर का होना कंपलसरी है। और इसके बाद वो सभी लोग ग्रुप्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। और साकुरा काफी ज्यादा इरिटेट होता है और बोलता है कि भाई ये पेट्रोलिंग का काम मेरे बस की नहीं है। और वो लोग पेट्रोलिंग ही कर रहे थे और वो काफी ज्यादा बोर हो रहा था। और साकुरा और भी ज्यादा खिलसता है क्योंकि उसके साथ क्योटारो भी था। और तभी पेट्रोलिंग टीम का जो लीडर होता है वो बोलता है तुम लोग भाई यहाँ पे अगर लड़ाई चालू कर दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो इसीलिए चुपचाप तुम दोनों दूर ही रहो। और वहाँ पे नरे और सुओ जो होता है वो काफी ज्यादा मजे ले रहा था इन दोनों की। और तभी पेट्रोलिंग टीम का जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम लोग समझो क्योंकि हम इस टाउन की रक्षा करते हैं और हमारा मोटिव यही है, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम सभी से बस लड़ते फिरे। और कई बार हम जो ये जैकेट्स पहनते हैं इस कारण हम सेफ भी रहते हैं, तो इसीलिए हमें हर वक्त पे चौकन्ना रहना चाहिए। और तभी हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो कि गिरने वाली होती है। और तभी हिरागी भाग के जाता है और उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और वो बोलता है कि तुम सभी लोग भी आओ और यहाँ पे मदद करो। और इसके बाद हमें सभी स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि उस बूढ़ी औरत की मदद कर रहे थे पेंटिंग करने में। और तभी साकुरा बोलता है कि क्या अब हमें ये भी चीजें करना होगा। और काम खत्म होने के बाद बूढ़ी औरत सभी के लिए कुछ कुछ खाने के लिए लाती है, फिशेस होता है और सभी लोग काफी मजे में वो खाते हैं। और इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं रास्ते में और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी उनकी वो लोग मदद करते हैं। और इसके बाद वो लोग ना दूसरे गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं और दूसरे गैंग का नाम सीसी ट्यूरन होता है। और तभी एक ना 3rd ईयर का मिडिल स्कूलर होता है जो कि काफी तेज चिल्ला रहा था और उन सभी की नजर उसके ऊपर जाती है और वो बच्चा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है साकुरा और क्योटारो की। भाई इनको तो बस यही चाहिए था, फाइट करने का मौका, और यहाँ पे उन्हें मिल जाता है। आप लोगों को क्या लगा कि सलमान भाई की एंट्री होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस यहीं पे
हम इस एनिमे को खत्म करते हैं, मतलब कि 3rd एपिसोड को। और अगर आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि 4th एपिसोड अपलोड किया जाए या फिर नहीं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।